वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल द मैथ फैक्ट्री। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब ये एक ऐसा पोर्शन है जहां पे मैक्सिमम बच्चे अपना टाइम वेस्ट कर जाते हैं, बट मैं आपके लिए एक ऐसी टेक्निक लेके आया हूं जो अगर आपको समझ में आ गई तो आपका आंसर आपके क्लास में सबसे पहले आएगा। एंड आई टेल यू, ये एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना आपका अलजेब्रा अधूरा है। ये जो चीज आज आप सीखोगे विच इज एप्लीकेबल फॉर ग्रेड 9 और ग्रेड 10 बोथ आईसीएसई और सीबीएसई, दिस इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड टिल ग्रेड 12 एंड इवन पोस्ट दैट। मतलब आपके अलजेब्रा का फाउंडेशन इस टॉपिक से शुरू होता है। सो हाउ डू वी सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वो चीज हम सीखेंगे। सो व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग, तो सॉल्विंग का मतलब है कि कैसे इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप रूट्स निकाल सकते हो। सो मेनी टाइम्स दे विल से रूट, मेनी टाइम्स दे विल से जीरोस, मेनी टाइम्स दे विल से द सॉल्यूशन। आप कौन सी चीज सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे? दैट इज फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब x की वो कौन सी वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन में जाएंगी तो इस पूरे इक्वेशन का आंसर किसके बराबर कर देंगी? जीरो के बराबर। तो उसको सॉल्व करने की टेक्निक का ही नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब वो कैसे होगा? सबसे पहले आपके पास ये जो इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर के बाजू में जो 1 लिखा है, दिस 1 इज नोन एज द कोफिशिएंट। बाजू वाले का नाम क्या है? कोफिशिएंट। सो द कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर इज 1, the coefficient of x is 5 and the constant term that is independent of x is the 6 in this equation. So the first step is, सबसे पहले आपको x स्क्वायर के कोफिशिएंट को किससे मल्टीप्लाई करना है? आपको अपने कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। So जब आप 1 को प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, so 1 into plus 6 will give you positive 6। अब ये जो positive 6 आया है, splitting the middle term का मतलब ही है कि ये जो बीच वाला टर्म है विच इज 5x, इसको मेरे को दो पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मुझे इसको दो पीसेस में तोड़ना है। अब वो तोड़ने के लिए ही ये आपका सबसे पहला स्टेप है कि आपको x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। यू विल एंड अप विद पॉजिटिव 6। नाउ जैसे ही हमारे पास पॉजिटिव 6 आया, इसके बाद हमें ग्रुप्स बनाने हैं। मुझे ऐसे दो ग्रुप्स चाहिए जिनके प्रोडक्ट से मेरा पॉजिटिव 6 आना चाहिए और जिनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से मुझे x का कोफिशिएंट दैट इज पॉजिटिव 5 मिल जाना चाहिए। मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कि वंस आई एम डन विद द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म दैट इज पॉजिटिव 6, उसके बाद मुझे दो ग्रुप्स बनाने हैं। उन दो ग्रुप्स की खासियत क्या होनी चाहिए कि उनका जो प्रोडक्ट है वो मुझे प्लस 6 देना चाहिए और जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन मुझे क्या देना चाहिए? प्लस 5। सो इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जैसे ही आप 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 3 6, 3 1 एंड देन 1 1। सो अगर आप देखेंगे तो 6 के तीन फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं। एक आ रहा है 1, दूसरा आ रहा है 2 एंड तीसरा आ रहा है आपका 3। सो 1 into 2 into 3 प्राइम फैक्टराइजेशन से ये नंबर्स आपके पास आ गए। अब मेरे पास तीन नंबर्स हैं, मुझे बनाने दो ग्रुप्स हैं एंड वो दो ग्रुप्स कैसे होने चाहिए? ये तीनों नंबर वहां पे इन्वॉल्व होने चाहिए। सो अब हाउ डू आई मेक अ ग्रुप? सो आप अगर ध्यान से देखेंगे, मैंने 1 और 2 का एक सिंगल ग्रुप बना दिया और मैंने 3 का एक सिंगल ग्रुप बना दिया। सो एक नंबर मेरे पास आ गया 2, दूसरा नंबर आ गया मेरे पास 3। ठीक है। अब द प्रॉब्लम इज, कहां मैक्सिमम बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि सर ये ठीक है आपने ग्रुप बना दिया, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, आपको कैसे पता पड़ा कि यहां पे इधर भी प्लस आएगा और ये 3 के पास में भी प्लस आएगा? बस वही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसी चीज को आपको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है। तो आप जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो जैसे यहाँ पे 3 नंबर्स निकल के आए हैं, वैसे ही आपके 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, ऐसे 10 नंबर्स भी आ सकते हैं। अल्टीमेटली उन 10 नंबर्स में से भी आपको कितने ग्रुप्स बनाने हैं? 2 ही ग्रुप्स बनाने हैं जिसमें वो सारे के सारे नंबर्स आपके इंक्लूडेड होने चाहिए। अब आपने ग्रुप बना लिया, अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि मुझे साइन कौन सा लगाना है। क्या उन दोनों ग्रुप्स के सामने मेरे को प्लस, दोनों पॉजिटिव का साइन, या दोनों के आगे नेगेटिव का साइन लगेगा, या बड़े वाले नंबर के आगे पॉजिटिव, छोटे के आगे नेगेटिव लगेगा, या बड़े वाले नंबर के आगे नेगेटिव और छोटे वाले के आगे पॉजिटिव। मतलब फॉर एवरी सिंगल क्वेश्चन आपको ये 4 चीजों को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। मतलब ऐसा कह रहा हूं कि लेना पड़ेगा, बट जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा उससे आपको नहीं लेना पड़ेगा। सो अभी अगर आप देखोगे, मैं आपको सारी चीजें बताता हूं।
इफ यू टेक बोथ द पॉजिटिव +2 एंड +3, तो +2 इंटू +3 करोगे तो आपका क्या आएगा +6, बट आप मान के चलो ये +2 होता और ये -3 होता, तो +2 इंटू -3 ये -6 होता, जबकि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए +6 चाहिए, तो मतलब ये यहीं पे रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट केस का क्या हो सकता था, -2 एंड +3, -2 इंटू +3 करेंगे वो भी आपको क्या देगा -6 देगा मल्टीप्लाई होने पे, ये भी अलाउड नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू -2 एंड -3, तो -2 और -3 मल्टीप्लाई होकर आपको +6 तो देंगे, बट -2 और -3 आपस में जब ऐड होंगे तो वो मेरे को +5 नहीं देंगे, रादर -2 और -3 ऐड होके मेरे को -5 देंगे। सो ये वाली चीज जो है -2 इंटू -3 मेरे को प्रोडक्ट तो +6 दे रही थी, बट सब्ट्रैक्शन के बाद या एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद ये आंसर +5 नहीं आ रहा था, रादर ये आंसर -5 आ रहा था, इस वजह से ये भी रिजेक्ट हो गया। बट व्हेन यू लुक एट +2 एंड +3, तो +2 जब +3 से मल्टीप्लाई होगा तो +6 आया, +2 और +3 जब आपस में ऐड होगा तो आपका +5 भी आएगा। मतलब ये वो ग्रुप है जो मेरी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि प्रोडक्ट भी +6 आ रहा है और एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद मेरा आंसर भी क्या आ रहा है +5। नाउ द थिंग इज, एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ये चारों चीजों को बैठ के चेक करें। सो अब आती है हमारी शॉर्टकट ट्रिक कि हाउ डू वी डिसाइड कि हमें करना क्या है। कि हमारे पास हमेशा ऐसा रहेगा कि दोनों हमारे ग्रुप्स या तो पॉजिटिव रहेंगे या तो दोनों ग्रुप्स नेगेटिव रहेंगे, या बड़ा नंबर पॉजिटिव छोटा नेगेटिव या बड़ा नेगेटिव छोटा पॉजिटिव, हर बार ऐसा रहेगा। हाउ डू वी फिल्टर आउट दिस पर्टिकुलर इशू एट द फर्स्ट स्टेज इटसेल्फ। सो आप ध्यान से देखो, हमें इतना तो समझ में आ गया कि हमें जो दो ग्रुप्स बनाने हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप ही बताओ, जो दो ग्रुप्स बनेंगे मतलब जो दो नंबर्स आएंगे उनका प्रोडक्ट अगर प्लस होना चाहिए, तो कौन से दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, जब या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। मतलब आप इसी स्टेज पे डिसाइड कर सकते हो कि इन चारों में से वो कौन से दो कंक्लूजन्स हैं जो आप ड्रॉ कर सकते हो। वो है कि मेरे जो दो ग्रुप्स हैं उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब आप कहोगे कि या तो वो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या तो वो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। मतलब इसी स्टेज पे आपने डिसाइड कर दिया कि सर ये माइनस प्लस और प्लस माइनस वाली कैटेगरी इस क्वेश्चन के लिए तो कम से कम वैलिड नहीं है। ये दो चीजें अभी भी एप्लीकेबल हैं। सो आउट ऑफ 4 ऑप्शंस, 2 आपने ऑलरेडी फिल्टर आउट कर दिए हैं। अब आप बोलोगे कि नहीं सर, आउट ऑफ दीज टू ऑल्सो आप हमें एक प्रिसाइज चीज बताओ कि इन दोनों में से प्रिसाइजली कौन सा वाला होगा। सो उसके लिए आपको ये बताएगा +5। आप अज्यूम करो कि आपने बोला कि सर हमारा जो दोनों ग्रुप्स बन रहे हैं उन दोनों के आगे हम माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि अब तो हमें पता है एडिशन सब्ट्रैक्शन का काम होगा। अगर दोनों नंबर्स के आगे आप नेगेटिव साइन लगाओगे, दो नेगेटिव नंबर्स जब आपस में ऐड होंगे तो आंसर हमेशा कैसा आता है, नेगेटिव। बट आप यहाँ पे देखो, आपको तो क्या चाहिए, +5 चाहिए, मतलब यहाँ पे आपको प्लस चाहिए। मतलब आप जो सोच रहे हो कि दोनों के दोनों मेरे जो ग्रुप्स होंगे वो नेगेटिव होंगे, दैट इज रॉन्ग। ये नहीं हो सकता। रादर जब दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे तभी तो प्लस और प्लस ऐड होकर आपको क्या देगा, पॉजिटिव आंसर देगा। तभी जो हमारा ग्रुप बना था वो क्या बना था, +2 और +3 का। इस 2 के आगे भी प्लस का साइन था, इस 3 के आगे भी प्लस का साइन था। अब जैसे ही हमने आइडेंटिफाई किया कि दिस इज आवर प्रिसाइज ग्रुप, तो बेसिकली ये 2 और 3 किसको स्प्लिट करने के लिए यूज होंगे, 5 को स्प्लिट करने के लिए यूज होंगे। सो बस इसे हमने वहां पे सब्स्टिट्यूट किया। ये x² आपका एज इट इज, 5x को ब्रेक किया, एक +2x में और एक +3x में, एंड देन आपका +6 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना होता है, जैसे ही हमारे पास 4 टर्म्स आ जाते हैं हमें दो दो के ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं सो दैट हम उनमें से कॉमन निकाल सकें। आप ध्यान से देखो, x² और 2x में से क्या कॉमन आ जाएगा, आपका x कॉमन आ जाएगा। जैसे ही आपका x कॉमन आया तो अंदर क्या बच जाएगा, यहां से एक x बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे एक x बच गया, और यहां से जब x बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास में +2 आ जाएगा। अब ये जो x+2 है, इट इज कंपल्सरी और इट इज मैंडेटरी कि ये जो x+2 आपने यहाँ पे जनरेट किया है ये बाकी दो टर्म्स में भी सेम ऐसा ही कॉमन आना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, आपके पास 3x है और आपके पास में +6 है। आपको ही पता है इन दोनों टर्म्स में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ +3 आप कॉमन ले सकते हो। जैसे ही आप +3 को कॉमन लोगे तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, यहां से 3 बार आएगा तो यहाँ पे आपके पास x बचेगा, और यहां से जब 6 में से 3 बार आएगा तो आपके पास 2 बचेगा। तो ये है x इंटू x+2 +3 इंटू x+2। अब इन दोनों टर्म्स में से आप क्या कॉमन लोगे, आप x+2 को बाहर कॉमन निकाल दोगे। तो x+2 जैसे ही कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा,
इधर x बच जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, +3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो आपके दो फैक्टर्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, दे आर इक्वेटेड टू 0, मतलब ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के बराबर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हेन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 0, कि कोई भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होता है, तो आप सामने से मुझे कहोगे कि सर जब दो में से एक नंबर 0 हो जाए या मे बी दोनों ही 0 हो जाए। अब इसको मैथमेटिक्स में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं कि if the product of two numbers is 0, this implies कि या तो ये x plus 2 वाला नंबर 0 के बराबर रहा होगा या फिर ये जो x plus 3 वाला नंबर है ये 0 के बराबर रहा होगा। तो जैसे ही आप लिखोगे कि इधर x plus 2 is equal to 0 और x plus 3 is equal to 0, x की एक वैल्यू आ गई -2 और x की दूसरी वैल्यू आ गई -3। एंड यस, व्हेन यू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डिग्री 2 होता है, जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है, जब उसको सॉल्व करने जाते हैं तो हमारे रूट्स भी कितने आते हैं या x के वैल्यूज भी कितने आते हैं, हमेशा 2 आते हैं। आपको दिख रहा होगा मेरे पास x की दो वैल्यूज आई हैं, एक x इज इक्वल टू -2 निकल के आया है, दूसरा x इज इक्वल टू -3 निकल के आया। सो दिस वाज यू आर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया। और बेटर क्लैरिटी के लिए हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मैंने यहां पे लिखा है। So the next question is x square minus 5x minus 6 is equals to 0. So again x square का जो coefficient है that is 1 is to be multiplied with the constant term that is minus of 6. So 1 into minus 6 will give me minus of 6. अब जैसे ये -6 आया, so again मुझे ये चार कैटेगरीज के बारे में बात करनी ही नहीं है, बिकॉज अब हमारे पास आ गई है एक शॉर्टकट टेक्निक यूजिंग कॉमन सेंस। और वो क्या है कि आई वॉन्ट टू ग्रुप्स सच दैट देयर प्रोडक्ट शुड बी नेगेटिव। अब कभी भी मेरे पास जो दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट नेगेटिव कब हो सकता है, जब दो में से कोई एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नंबर क्या होगा, नेगेटिव। सो ईदर द स्मॉलर नंबर कैन बी पॉजिटिव एंड द बिगर नंबर कैन बी नेगेटिव, और the smaller number can be negative and the bigger number can be positive. So both the possibilities are there. So आप बोलोगे कि सर या तो आपका बड़ा नंबर पॉजिटिव छोटा नेगेटिव रहा होगा, या फिर बड़ा नंबर नेगेटिव और छोटा नंबर पॉजिटिव रहा होगा। बट देन आई विल से कि मेरे को अभी इन दोनों में से भी एक प्रिसाइज आंसर चाहिए। आपने इन चार कैटेगरीज में से ये प्लस प्लस और माइनस माइनस वाली फिल्टर आउट ही कर दिया। आप इन दोनों पे आ चुके हो कि या तो प्लस माइनस होगा या माइनस प्लस इस क्वेश्चन के लिए। अब अगेन इन दोनों में से प्रिसाइजली डिसाइड करना है इसी स्टेज पे कि प्लस माइनस होगा कि माइनस प्लस। उसका जवाब आपको ये देगा, x का कोफिशिएंट जिसको हमको स्प्लिट करना है। यहां पे लिखा है माइनस ऑफ 5x। अब माइनस ऑफ 5x आपको भी पता है एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा नंबर नेगेटिव है, इनको जब जोड़ेंगे साथ में तो ऑब्वियस ही बात है सब्ट्रैक्शन होगा, बिकॉज इफ वन नंबर इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव देन डेफिनेटली सब्ट्रैक्शन हैपेंस। एंड व्हाट हैपेंस कि आफ्टर द सब्ट्रैक्शन इफ यू गेट अ नेगेटिव आंसर, सब्ट्रैक्शन के बाद अगर आपके पास नेगेटिव आंसर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका बड़ा नंबर नेगेटिव रहा होगा, छोटा नंबर पॉजिटिव रहा होगा। फॉर एग्जांपल इफ आई से आई हैव 5 minus 2 एंड देन इफ आई आस्क यू 2 minus 5, 5 minus 2 का आंसर क्या होता है, +3 होता है, जबकि 2 minus 5 का आंसर क्या होता है, -3 होता है। तो 5 minus 2 का आंसर +3 क्यों आया, क्योंकि बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन था, पॉजिटिव साइन था। 2 minus 5 का आंसर -3 क्यों आया, क्योंकि बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन था, नेगेटिव साइन था। सो अगर आप इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करोगे सो आपको पता है कि आपको आफ्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन आंसर कैसा चाहिए, नेगेटिव। सो हमें पता है कि प्लस माइनस में हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, और सब्ट्रैक्शन के बाद अगर हमें नेगेटिव आंसर चाहिए so the bigger number will be negative and the smaller number will be positive. So once we have decided this thing, now we have to proceed with the group formation. How do we form a group? For that it is compulsory that you prime factorize this number. So prime factorization हमेशा positive number का होता है, तो आप 6 का prime factorization करोगे तो 2 3s are 6, 3 1s are and 1 1s are. So again 1 into 2 into 3, सेम इन्हीं तीन नंबर्स का एक ग्रुप बना है यहाँ पे। बट पिछले क्वेश्चन में आपका 1 into 2, 2 और 3 का एक ग्रुप बना था। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मैं आपको प्रूव करके बताता हूं कि क्यों 2 और 3 का ग्रुप अब की बार काम नहीं करेगा। लेट्स से 1 into 2 into 3 था, आपने बोला सर 1 into 2 का आप एक ही ग्रुप बनाओ, तो मैंने 2 का एक ग्रुप बनाया और 3 का मैंने एक ग्रुप बनाया। आपने ऑलरेडी डिसाइड करके बताया कि सर बड़े नंबर को आप माइनस साइन दे देना, छोटे नंबर को आप प्लस का साइन दे देना, ठीक है। +2 into -3 will give me -6, I agree, but +2 - 3 will give me -1। यहाँ पे मुझे -1 नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे -5 चाहिए। इस वजह से 2 और 3 का ग्रुप यहाँ पे फेल हो जाएगा।
दैट इज वाई मुझे अब दूसरा कुछ ग्रुप अरेंज करना पड़ेगा जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और x के कोफिशिएंट को भी सेटिस्फाई करे। तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो अब की बार ये 2 और 3 का एक ग्रुप बन जाएगा दैट इज 6, और 1 का एक सेपरेट ग्रुप बन जाएगा दैट इज 1। एंड एज पर जो हमने डिसाइड किया है कि बड़ा नंबर नेगेटिव होगा, छोटा नंबर पॉजिटिव, तो बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन लगा दिया, छोटे नंबर के आगे प्लस का साइन। अब आप देख लो यहाँ पे प्लस इंटू -6 करोगे तो -6 आएगा, और +1 -6 करोगे तो -5 आएगा। दोनों ही कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, मतलब हमने ये जो ग्रुप बनाया है ये 100% सही है। अब जैसे ही आपका ग्रुप बन गया, इस -5x को हमें दो हिस्सों में ब्रेक करना है दैट इज +1x एंड -6x। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x² + x - 6x - 6 इज इक्वल्स टू 0। -5x इस तरीके से ब्रेक हो गया। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे x² + x, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है आपके पास में, अंदर क्या बच जाएगा, x + 1 बच जाएगा। वैसे ही जो x + 1 यहाँ पे जनरेट हुआ है वही सेम x + 1 हमें इन दोनों में से भी जनरेट करना है। अब आप ध्यान से देखेंगे x जनरेट किया, x कॉमन लिया तो x + 1 आ गया। अब आउट ऑफ -6x एंड -6, इसमें से अगर आप सिर्फ 6 को कॉमन ले लोगे तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, -x और -1 बचेगा। अब -x -1 तो नहीं चाहिए था, इंस्टेड हमें क्या चाहिए था, x + 1 चाहिए था। दिस इंप्लाइज ये जो माइनस का साइन है ये भी आपका बाहर कॉमन आ जाएगा। सो -6x और -6 में से आप 6 कॉमन नहीं लोगे, आप इनफैक्ट -6 कॉमन लोगे, क्योंकि जब भी माइनस साइन कॉमन आता है तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाते हैं। आप ध्यान से देखो, मैंने -6x और -6 में से -6 को कॉमन ले लिया, अंदर गए तो ये जो -6x था ये पॉजिटिव बना, 6 तो बाहर आ चुका है तो पॉजिटिव x बच गया यहाँ पे। वैसे यहाँ से आपने 6 को -6 को कॉमन लिया तो ये माइनस ऑटोमेटिक अंदर जाके क्या बन गया, प्लस, और क्योंकि 6 बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बन गया, 1। तो जब भी आप माइनस साइन को कॉमन लोगे तो अंदर वालों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब आप ध्यान से देखो, जो x + 1 आपने यहाँ पे जनरेट किया है वही सेम x + 1 आपने यहाँ पे जनरेट किया हुआ है। सो ये क्या आ गया, इन दोनों टर्म्स में से आपने x + 1 को कॉमन ले लिया तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x - 6 is equals to 0. Again we have two factors, that is x + 1 into x - 6 is equals to 0. Product of two numbers is 0. When either of the two numbers is equal to 0, मतलब या तो x + 1 0 के बराबर रहा होगा या फिर ये x - 6 0 के बराबर रहा होगा। मीनिंग कि या तो x मेरा -1 के बराबर रहा होगा या फिर x मेरा 6 के बराबर रहा होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इजी कैटेगरी के थे। इसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जहां पे कोई जरूरी नहीं है कि x² का कोफिशिएंट 1 ही रहे, x² का कोफिशिएंट चेंज भी हो सकता है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जहां पे आपके कोफिशिएंट्स में अंडर रूट वगैरह होते हैं, यहाँ पे √3 लगा देंगे, यहाँ पे 2√3 लगा देंगे, बीच में आपका 5 ही रहेगा, उसको किस तरीके से स्प्लिट किया जाता है। या फिर देयर माइट बी केसेस जहां पे ये x के कोफिशिएंट को इररेशनल बना देंगे, मतलब वहां पे कोई रूट वाला टर्म लगा देंगे, उस केस में हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। सो इफ यू रियली वांट टू नो कि किस तरीके से उन क्वेश्चंस को करना है, तो मैं डेफिनेटली पार्ट 2 भी इस चीज का बनाऊंगा, प्रोवाइडेड आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वो पर्टिकुलर वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्प किया सो प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो इट वुड बी माय हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल। आज के लिए इतना ही रखेंगे, थैंक यू सो मच।